फिफ्थ क्वेश्चन के बाद हम 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और 6 क्वेश्चन अब से हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड आएंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने हैं वो सारे मैं अब इस वीडियो में आपको कंक्लूड करके सेंड करने लगा हूं, तो आपके आज इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे हो जाने चाहिए। सारे कॉपी पर लिख लो और अगर पहले से लिख रखे हैं तो सिर्फ वीडियो को देख लो। अगर कोई इजी ट्रिक मैंने बता दिया है तो आपके दिमाग में वो चला जाएगा। और बोर्ड लेवल में अगर जो हम मेथड बता रहे हैं इसी मेथड से करेंगे तो आपका हाफ मार्क भी नहीं कटेगा। यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो अब हम करते हैं स्टार्ट 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन में क्या दिया है, H2S इज अ टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीली गैस विद रॉटन एग। रॉटन मतलब सड़ा हुआ, रॉटन एग लाइक स्मेल। कोई हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, उसकी स्मेल बहुत ही क्या है, रॉटन है। रॉटन मतलब सड़ा हुआ है, बहुत गंदी स्मेल है। इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, उस पर हमने काम करना है। क्या दिया है उसका, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर। यहां पर गिवन लगाना शुरू कर दिया करो जब आपको पहली चीज मिल गई। सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गैस इन वाटर एट STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है हमारे पास। ओके, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 0.195 मोलर मींस मोलैलिटी दे रखी है और उन्होंने पूछा हेनरी लॉ कांस्टेंट है। सर हेनरी लॉ कांस्टेंट का फॉर्मूला बता दीजिए पहले तो। प्रेशर क्या होता है, इज इक्वल टू KH.X। KH.X, ये KH हमारे पास क्या है, निकालना है हमको। प्रेशर निकाल सकते हैं हम, इसमें पुट करेंगे प्रेशर निकाल के, और X हमको मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है वो बताया, अब करना कैसे है वो बताने लगा हूं। फर्स्ट स्टेप हम इसमें क्या लिखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हमें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या दिया उन्होंने, 0.195 मोलर। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास मोलैलिटी कितनी दे रखी है, 0.195 मोलर। इन 1 kg सॉल्वेंट होता है। व्हाट इज मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। मींस सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी होगी भाई, 1 kg। सॉल्वेंट कितना हो गया, 1 kg। मैं कह सकता हूं कि WA कितना दे रखा है हमको, 1 kg। आई कैन से दिस, क्योंकि मोलैलिटी यही होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट दैट शुड बी इन kg। यहां पुट करो जरा, मोलैलिटी को यहां पुट करो, 0.195 यहां करने लगा हूं, ध्यान इधर रखना 1 मिनट। 0.195 इज इक्वल टू मोलैलिटी पुट कर दी। नंबर ऑफ मोल्स हमको क्या करने हैं, निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तभी मोल फ्रैक्शन निकलेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने लगा हूं, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, 1 kg। kg में गिवन है, दैट मींस NB इज इक्वल टू 0.195 मोल्स। देखो स्टूडेंट्स, इसको हम एक लाइन में भी समझ सकते हैं कि 0.195 मोलर दिया है, दैट मींस कि नंबर ऑफ मोल्स उतने ही होंगे जितनी मोलैलिटी होगी अगर उन्होंने सॉल्वेंट 1 kg लिया है। बट मैंने आपको कंक्लूड करके कैसे निकाल के दिखाया कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 0.195 आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, 0.195 निकाल लिए हमने। सर सेकंड स्टेप क्या है, अब निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन आएगा तभी बात बनेगी। चलिए सर, अब जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकले थे इसके, मैं यहां लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने, 0.195 मोल्स। आराम से धीमे धीमे में करेंगे, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझो चीज को। अभी तो सेशन पूरा पड़ा है, अभी समझते हैं धीरे धीरे से। अगर सेकंड टाइम वीडियो देख रहे हो तो जल्दी जल्दी से देख लो, चलेगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आराम से पहले देखो, समझो, फिर नोट करो, पॉज करके वीडियो को। ये निकल गया हमारा सेकंड स्टेप। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए किसके, वाटर के। वाटर का गिवन वेट कितना था, वाटर का गिवन वेट कितना था हमारे पास, गिवन वेट इज 1 kg। kg को ग्राम में लिखना तो भाई 1000 लिखेंगे, अभी 1 kg लिया था हमने। सर दिया तो है नहीं, कहीं लिखा नहीं है भाई। मोलैलिटी में तो पता लगेगा ना, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो अगर ग्राम में लेंगे तो 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 18। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, कितने निकलेंगे इसके, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे हमारे पास, 55.5। ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे इसके आ गए। क्लियर हो रही है चीजें, सारी की सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज तो नंबर ऑफ मोल्स इसके निकल गए, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकल गए। और अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है
तो वो आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है और मुझे कमेंट में भी बता दीजिए कि सर आपने यहाँ पर गलती करी है थोड़ी सी, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ जी यहाँ गलती हो रही है। तो मोल्स है, मोल्स निकल के। अब निकाल दो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है, ये लो सर, किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन हमें, बी का। तो बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb। देखो बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.195 सर, डिवाइड बाय कितना जाएगा 0.195 प्लस 55.5। हमारे पास जो आंसर है दैट इज 0.0034 एंड मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस क्वांटिटी। हम आंसर वेरीफाई भी कर लिया, 0.035 है हमारे पास जो आंसर आ रहा है एंड मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस। इधर भी मोल आना था, इधर भी मोल आना था, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया यूनिट लेस। कहने का मतलब तीसरी जो चीज मैंने निकाल ली है वो यहां लिख दो। क्या निकाला है 0.0035। ये लीजिए सर, जो चीज निकाल रहे हो उसको साइड में लाइन लगा के लिखते जाओ ताकि हमको पता हो अगला स्टेप कौन सा करना है। ये आ गया, ये आ गया, और फॉर्मूला कौन सा लेना था हमारे पास, P इज इक्वल टू KH.XB। ये आ गया, बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया। निकालना क्या है ये, और प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर सर उसने कहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि वो स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। तो हम अगर बार में लेंगे तो उसको लिखेंगे 0.987 बार। प्रेशर जो होगा 0.987 बार जो होता है, या इसको 1 भी कह सकते हैं हम इसको 0.99 भी कह सकते हैं, हमको 1 भी कह सकते हैं, बट हम 0.987 ही लेंगे। अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप एक अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक करिए, 2 डेसिमल प्लेस तक कर लीजिए, चलिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए कर रहे हैं तो प्रॉपर 7 तक आपको जाना पड़ेगा। तो ये प्रेशर हो गया सर, ये कहां से है भाई, स्टैंडर्ड कंडीशंस कुछ होती है वो फिक्स रहती है, कभी नहीं बदलती। कहीं भी उन्होंने एसटीपी लिखा है तो हम ये वैल्यू लगा सकते हैं अगर उसके यूनिट्स बार में है तो। एटमॉस्फेयर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर याद रखेंगे, अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, प्रेशर भी आ गया, ये भी आ गया, केएच निकाल लो। आपका काम है, मेरा काम हो गया खत्म। 0.987 बार है हमारे पास, इज इक्वल टू केएच निकालना है, और एक्स भी कितना है हमारे पास 0.0035। केएच निकालिए, केएच कितना आएगा 0.987 डिवाइड बाय 0.0035। जो भी आंसर आपका आ रहा है केएच का, दैट विल बी द हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या करना है, पहले जो गिवन है उसको लिखिए, उसके बाद उसको जो सॉल्व करते जा रहे हैं उसको साइड में लिखते चलिए, ताकि आपको अगला स्टेप पता लगता रहे। न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट होते नहीं है, हम उनको बना लेते हैं, हमको स्टेप्स नहीं पता होता कैसे कौन सा पहले लिखना है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, हम 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास किसके ऊपर बेस्ड है, हेनरी लॉ कांस्टेंट के ऊपर। अब देखो दिया क्या क्या है, पहले वो लिखते हैं, चलिए जल्दी से। गिवन हमारे पास है KH फॉर CO2 मींस हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है हमको। कितना गिवन है उसको मैं बॉक्स में डालने लगा हूं और यहां लिखने भी लगा हूं। KH इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। यूनिट्स जरूर ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, हमको यूनिट्स के बहुत अदला बदली करेंगे। किलो पास्कल के हमारे पास, किलो पास्कल नहीं है। एट 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 है। कैलकुलेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2। CO2 की बहुत स्मॉल अमाउंट है, वो दे रखी है किसमें, इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, मींस वेट ऑफ द सॉल्वेंट दे रखा है। कितना दे रखा है सर, 500 ml है। अगर वेट में लिखने हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ग्राम। ml इज इक्वल टू ग्राम। व्हेन पैक्ड अंडर प्रेशर, प्रेशर भी दे रखा, तो भाई पूछा गया फिर 2.5 एटमॉस्फेयर, CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। चलो अच्छा, यहां पूछा है हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 निकालनी है, कि हमारे पास 500 ml सोडा वाटर में कितनी CO2 गैस उसने मिलाई, या वो निकालना है, मतलब वेट निकालना है। तो वेट के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहां पर क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकालिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, बताइए जल्दी से। फॉर्मूला विल बी P इज इक्वल टू KH.X। ये चाहिए मेरे को, क्योंकि वेट चाहिए, वेट के लिए मोल्स चाहिए। मोल सभी निकलेंगे अगर मोल फ्रैक्शन हमको पता है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेंगे, प्रेशर गिवन है 2.5 एटमॉस्फेयर, प्रेशर इज 2.5 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू KH इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल इंटू X। अब देखो इधर जो यूनिट है KH के इधर जो यूनिट है वो पास्कल है, इधर जो यूनिट है प्रेशर के वो क्या है, एटमॉस्फेयर। भाई दोनों सेम होने चाहिए, KH के यूनिट दोनों सेम होने चाहिए। इसको भी आप या तो पास्कल में चेंज कर लीजिए,
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हमको यूनिट्स सेम होने चाहिए तभी मजा आया। आपको प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन पता होने चाहिए, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने डिस्कस करे थे। चलो थोड़ा सा बता देता हूं, मैं प्रेशर के यूनिट्स आपको इधर वाली साइड ना थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रेशर के यूनिट्स आपको कैसे कैसे पता होने चाहिए। ये लीजिए सर, बहुत काम की चीजें ध्यान इधर रखना। प्रेशर हमारे पास क्या होता है, अगर 1 एटमॉस्फेयर है, आपको प्रेशर के यूनिट कन्वर्ट करने हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर में हमारे पास 101.3 किलो पास्कल होता है, ध्यान रखेंगे। 1 एटमॉस्फेयर में 101.3 किलो पास्कल एंड इट इज इक्वलेंट टू 760 mm मर्करी एंड इट इज इक्वलेंट टू 760 mm मर्करी हो गया, 760 हमारे पास आ जाएगा टॉर एंड इट इज इक्वलेंट टू 1.013 बार। ये लीजिए सर, एक एटमॉस्फेयर इनके इक्वल होता है। अब आपको अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है वो बताने लगा हूं कि अगर आपको चेंज आ गया, अच्छा इसको और इसको अगर हम देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 mm मर्करी आई कैन से 1 टॉर, 1 mm मर्करी आई कैन से 1 टॉर, ऐसे लिख सकते हैं। इसको पॉइंट्स को लर्न कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा प्रेशर कन्वर्जन। सर कैसे लर्न होगा, 1 मिनट का काम है। 1 एटमॉस्फेयर 101.3 किलो पास्कल, 760 mm ही मर्करी है, 760 ही टॉर है। अगर बार में लेके जाना 1.013 हमारे पास क्या आ गया, बार आ गया। 1 mm मर्करी इज इक्वल टू 1 टॉर। अच्छा मेरे पास अगर 1000 पास्कल आ जाए तो 1000 को अगर केजी में लिखता होता है क्या लिखते हैं हम, 1, तो इसको लिखता हूं 1 किलो पास्कल। आई कैन से इट इज 1 किलो पास्कल। देखो ये 3 स्टेप सर लर्न करने मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अभी कन्वर्जन का एक क्वेश्चन भी करा देता हूं कि इसको इसमें कन्वर्ट करके दिखाओ, समझ लग जाएगा यूनिटरी मेथड से। तो 1 एटमॉस्फेयर 101.3 किलो पास्कल, 760 mm क्या हो गया मर्करी, 760 ही क्या हो गया टॉर, 1.013 क्या हो गया बार। 1 mm मर्करी विल बी इक्वल टू 1 टॉर, 1000 किलो पास्कल में क्या होता है 1 किलो पास्कल। सर कुछ कन्वर्ट करके दिखाइए। ये लीजिए, ये क्वेश्चन अभी करवाते हैं, कन्वर्जन थोड़ा सा समझा दे ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ लगे। चलिए आप करिए 980 mm मर्करी को, 980 mm मर्करी को आप एटमॉस्फेयर में चेंज करके दिखाइए। 980 mm मर्करी को अपने एटमॉस्फेयर में चेंज करना है। अब दी क्या हुआ है मर्करी और एटमॉस्फेयर, उठाओ मर्करी कहां है, ये रहा मर्करी, एटमॉस्फेयर क्या है, ये रहा एटमॉस्फेयर। लिखो, इसको लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे कि 760 mm मर्करी में हमारे पास प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। वेरी गुड, 760 mm मर्करी में कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। उसने नेक्स्ट क्या चीज दी है, कहता 980 mm मर्करी में क्या है, यूनिट के नीचे लगा दो भाई, यूनिट, यूनिट के नीचे आ जाएगा यूनिट, दैट मींस 980 mm मर्करी में कितने एटमॉस्फेयर हो गए इसको बोल दो x, आप करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, जो x आएगा वो यहां पुट कर दो भाई, आंसर एकदम करेक्ट आएगा, आंसर एकदम करेक्ट आएगा। और अगर उसने पूछा होता 980 mm मर्करी नहीं दिया होता, अगर उसने ऐसा पूछ लिया कि इतने एटमॉस्फेयर में इतने हैं, तो यूनिट के नीचे यूनिट लगाना है आपको, बस ये ध्यान रखना है। ये दिया हुआ था, ये हमको पता है, ये वाली चीज यहां से याद रहेगी आपको, ये याद है। कोई भी प्रेशर की कन्वर्जन यूनिट आ जाए आप आराम से कर लोगे बोर्ड लेवल पे। सर ऐसा पेपर में आता है कि वो घुमा के डाल दे, बिल्कुल डालते हैं घुमा के, बिल्कुल। सीबीएसई कभी भी आपको सीधा क्वेश्चन नहीं देगी, वो यूनिट कन्वर्जन से आपके साथ जरूर खेलेगी कि यूनिट कन्वर्जन बच्चे को आते हैं कि नहीं आते हैं, या ऐसे रट्टे लगा के आ गए हैं बस। तो यूनिट कन्वर्जन जरूर करिए प्रेशर के, और फिर इसमें आप उसको यूनिट कन्वर्ट करके दिखाइए। अब एटमॉस्फेयर को पास्कल में करना है, एटमॉस्फेयर को पास्कल में करना है आपको। तो एटमॉस्फेयर को पास्कल में करने के लिए क्या होता है हमारे पास, देखिए ये एटमॉस्फेयर है, ये पास्कल है। कैसे करेंगे चीज, पहले एटमॉस्फेयर को किलो पास्कल से कर दो, किलो पास्कल से कर दो। किलो पास्कल को किससे कर सकते हो, पास्कल में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है, यूनिट कन्वर्जन के बिना आपका काम नहीं होगा। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं, अदरवाइज वीडियो हमारी हो जाएगी अब लंबी। 2.5 एटमॉस्फेयर दे रखा है, तो x निकालिए, किलो पास्कल में चेंज कर देते हैं इसको। x will be equal to 2.5 into 101.3 किलो पास्कल डिवाइड बाय 1.67 into 10 raised to power 8 पास्कल। अब 1 किलो पास्कल में, 1 किलो पास्कल में पास्कल कितने हुए हैं, into 10 raised to power 3 के नीचे। इसको सॉल्व करिए, आपका x आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, मेरा नहीं है ये पार्ट, ये आपको खुद सॉल्व करना है। अब देखो ये भी पास्कल में चेंज हो गया, अब इसको किलो पास्कल नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे पास्कल। पास्कल से पास्कल क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। क्लियर हो रही है चीजें सारी की सारी, सर बिल्कुल, वेरी गुड, सारा क्लियर हो गया हमारे पास।
चलिए अब x निकल गया है हमारे पास, x निकल गया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। चलिए जल्दी से बताता हूं, xb इज इक्वल टू क्या होगा, nb अपॉन na प्लस nb। निकालने क्या है, nb निकालना है। Na क्या है सर वो बता दीजिए, Na क्या होगा, कितना गिवन वेट दे रखा है 500 ग्राम, डिवाइड बाय क्या आएगा 18, 500 डिवाइड बाय 18। अब उसने कह दिया सिंस सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड, उसने कहा है सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड का मतलब क्या है कि हमारे पास CO2 की अमाउंट क्या है बहुत कम है, और हमारे पास वाटर की या सोडा वाटर दे रखा है उसकी अमाउंट क्या है ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि NB वी कैन इग्नोर दिस वैल्यू फ्रॉम डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, NB की वैल्यू डिनोमिनेटर से कर सकते हैं। सिंस Na इज वेरी ग्रेटर देन NB, therefore NB can be neglect from denominator। ये लीजिए सर, NB क्या हो गया हमारे पास, निगलेक्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर से। चलिए सर आगे बढ़े, जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करते हैं आप जल्दी से। चलिए ये लीजिए हमारे पास क्या गिवन है आगे, Na की वैल्यू यहां पुट कर दो, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। कैलकुलेशन आपकी, आपने खुद देख लेना है। XB इज इक्वल टू NB निकालना है, Na की वैल्यू कितनी आएगी 27.7, XB भी हमने निकाला था अभी, XB अभी हमने कितना निकाला था, जितना भी निकलेगा वो यहां पुट हो जाएगा, जो XB निकला है वो यहां पुट हो जाएगा आपका, जितना आंसर आपका आ रहा है। अब NB क्या हो जाएगा फिर, XB इंटू 27.7, ये लीजिए नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके। XB की वैल्यू जो अभी मैंने कैलकुलेशन कहा था उसको सॉल्व करके यहां लिखिए, आपका काम हो जाएगा। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, अगर कैलकुलेशन भी मैंने कर दी तो फिर आप तो बस वीडियो देखते रहोगे, उसको लिखोगे नहीं। अभी पॉज करो, कैलकुलेशन करके यहां पुट करो, पहले NB निकालो। अच्छा जब NB निकल गया, उसने पूछा है गिवन मास कैलकुलेट द अमाउंट, उसने ये पूछा, किसका पूछा है, CO2 का। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, एंड CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सर 44। NB जो निकलेगा वो यहां जाएगा, W will be equal to 44 मल्टीप्लाई बाय NB। मेरे पास जो आंसर है W का वो बता दो 1.854, ये मेरे पास W है। आप आंसर को वेरीफाई जरूर करिए, कैलकुलेशन खुद से करिए। प्रेशर कन्वर्जन यूनिट बहुत अच्छे से कर लेना, एक वीडियो स्पेशल बना देंगे जिसमें हम प्रेशर कन्वर्जन, वॉल्यूम कन्वर्जन, रॉयल वो जो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसके सारे के कन्वर्जन आपको सिखा देते हैं, कौन सा कहां यूज होना है। अभी के लिए आप प्रेशर को जरूर नोट करिए, जो मैंने अभी करवाया था आपको क्या था वो, हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल, 760 mm मरकरी है, 760 ही टॉर है और 1.013 बार है, इतना याद रखना है। और 1000 पास्कल में हमारे पास 1 किलो पास्कल होता है, इतना याद रखना है। 1 बार में 10⁵ पास्कल होता है, अगर ये रह गया तो ये भी लिख लीजिए, 1 बार में 10⁵ पास्कल होता है। ये लो भाई, 2 से 3 चीजें हैं, एक बार लिख लोगे लर्न हो गया, कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है। अभी लर्न हो गया होगा, जल्दी से सुना दो मेरे को कि हमारे पास प्रेशर के यूनिट्स क्या क्या हैं, वो जरूर आप कर लेना, लिख लो इसको अच्छे से और क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर लो, सॉल्व कर लो यहाँ पे कैलकुलेशन साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी रॉल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्या दिया हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दे रखा है, दैट मींस आई विल राइट इन द गिवन P0 A कितना दे रखा है 450 mm मरकरी, ये लीजिए सर। और P0 B भी दे रखा है, कितना दे रखा है 750 mm मरकरी। प्योर के प्रेशर दे रखे हैं और दोनों लिक्विड है, ये चीज ध्यान रखेंगे। A एंड B आर लिक्विड, आई कैन से A एंड B आर लिक्विड्स, लिक्विड्स के हमारे पास प्रेशर्स हैं, ये लीजिए सर। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। आपको लिक्विड मिक्सचर की कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 ml, P टोटल कितना दे रखा है उन्होंने 600 mm मरकरी। देखो प्रेशर के यूनिट्स इस बार सारे के सारे क्या है सेम, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है हमको। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, वेपर फेज में भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। एक तो होता है लिक्विड फेज का, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। लिक्विड फेज में अगर आपको निकालना है सपोज मोल फ्रैक्शन A का, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हम ऊपर लिखते थे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि 2 लिक्विड दे रखे हैं। अगर आपको उसने कह दिया कि वेपर फेज में निकालिए, तो वेपर फेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स की जगह प्रेशर
डिवाइड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमको 600 दे रखा है उन्होंने, टोटल प्रेशर दे रखा है उन्होंने, वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे XA, वो होगा लिक्विड के लिए जो उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कैलकुलेट द कंपोजिशन इन वेपर फेस आल्सो। तो वेपर फेस के लिए ये फॉर्मूला, पहले इसको निकालना है फिर इसको निकालना है, और ये तभी निकलेगा प्रेशर जब ये निकल जाएगा XA। प्रेशर दे रखा है उन्होंने बट हमको XA चाहिए इसके लिए। तो सॉल्व करते हैं, हमको सबसे पहले XA निकालना है। तो गिवन जो दिखा है वो हम यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम लिख देते हैं, यहां से रब कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन को। ये लीजिए सर, फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू पी नॉट डॉट एक्स। डॉट्स का क्या ऊपर है, फॉर लिक्विड A, दो लिक्विड दे रखे हैं, बिल्कुल सर। फॉर लिक्विड A क्या होगा हमारे पास, PA इज इक्वल टू पी नॉट A डॉट एक्स A। वैल्यू पुट करिए, PA इज इक्वल टू पी नॉट A 450, XA तो निकालना है, XA तो क्या करना है, निकालना है हमको। फॉर लिक्विड B, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है हमको। फॉर लिक्विड B क्या आ जाएगा, PB इज इक्वल टू पी नॉट B डॉट एक्स बी। लीजिए सर, पी नॉट B दिया है, पी नॉट B कितना है हमारे पास, 750 mm इंटू एक्स बी। अब यहां ये इक्वेशन 1 बन रही है, ये इक्वेशन 2 बन रही है, दोनों में प्योर दे रखा है, दोनों में प्योर दे रखा है। पी टोटल क्या बनेगा, व्हाट विल बी पी टोटल, पी टोटल विल बी इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये PA हो गया, बॉक्स में डाल दीजिए, ये PB हो गया। क्लियर हो रही है। और XB को भी यहां मैं कन्वर्ट करके 1 माइनस XA लिख सकता हूं। XB को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस XA। ये लीजिए सर, इसको पुट करते हैं, सबको उठाकर इसमें पुट कर दो, सारी चीजों को उठाकर इसमें पुट करते हैं। ये लीजिए सर, यहां लिख देता हूं मैं, क्या बन जाएगा, P टोटल कितना है हमारे पास, 600 गिवन है, इसकी वैल्यू। PA कितना आएगा, 450 डॉट XA प्लस PB कितना आएगा हमारे पास, 750 इंटू 1 माइनस XA। अब XB नहीं लिखा मैंने, क्या लिख दिया उसकी जगह 1 माइनस XA। यहां से आप XA को निकालिए, आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.4, और XB जो होना चाहिए दैट विल बी 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। ये लीजिए सर, हमारा XA एंड XB निकल गया। उन्होंने पूछा था कि XA निकालो, हमने XB भी बता दिया साथ में। पहला पार्ट हमारा हो गया, XA निकल गया हमारा। अब वेपर फेस के लिए क्या चाहिए, प्रेशर। बहुत सिंपल है, XA डैश निकालना है तो क्या हो जाएगा, PA अपॉन P टोटल लिख दो सीधा ही। चलिए ऐसे लिखता हूं, एक स्टेप से कुछ नहीं होगा। XA डैश इज इक्वल टू PA को क्या लिख सकते हैं, P नॉट A डॉट XA डिवाइड बाय P टोटल। वैल्यू पुट करिए, जल्दी से करें। P नॉट क्या है हमारे पास, 450 इंटू XA हमने अभी निकाला, ये रहा 0.4 डिवाइड बाय P टोटल। P टोटल इज 600। यहां से आपका आ जाएगा XA डैश, जो भी XA डैश आपका आ रहा है, अगर आपको XB डैश भी निकालना है दैट विल बी 1 माइनस XA डैश। यहां जो भी आंसर आ रहा है उसको यहां पुट करेंगे, अब हमारा क्या आ जाएगा, XB डैश आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने क्या करा कि पहले तो हमने निकाला XA लिक्विड फेज के लिए मोल फ्रैक्शन, फिर उसके बाद हमने निकाला है मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। वेपर फेज के लिए हम याद रखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने क्या यूज करना है, प्रेशर, जो भी पार्शियल प्रेशर होता है A का और B का। क्वेश्चन हमारे पास ये बहुत इजी था और ये बोर्ड लेवल में आ भी जाता है, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो बोर्ड लेवल में बहुत बार आ चुका है। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। प्रेशर कन्वर्जन यूनिट याद रखेंगे। रॉल्स-नागर न्यूमेरिकल हो गए, इससे पहले 2 हमने करे हैं हेनरी लॉ के। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी स्टूडेंट्स हमारे पास रॉल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, और इसमें उसने हमसे रिलेटिव लोडिंग भी पूछा है। मींस हमारे पास रिलेटिव लोडिंग का क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी में, और रॉल्स लॉ तो लगेगा ही लगेगा, तो उसकी एप्लीकेशन भी आ गई। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको स्टार्ट, सोल्यूशन लिखने लगा हूं। सबसे पहले तो गिवन क्या है देख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज दिस। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दे रखा है उन्होंने, कहने का मतलब P नॉट दे रखा है 23.8 mm मरकरी। प्रेशर के यूनिट्स मैंने 1 से 2 न्यूमेरिकल पहले जो करवाया है उसमें बताया आपको प्रेशर के यूनिट कन्वर्ट कैसे करने हैं। नहीं देखिए वो वीडियो तो पहले उसको देखिए जल्दी से। और दिया गया 50 ग्राम ऑफ यूरिया। 50 ग्राम ऑफ यूरिया का मतलब क्या हो गया, गिवन वेट ऑफ यूरिया दे रखा है, कितना है 50 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है यूरिया का 60। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए यूरिया के 50 डिवाइड बाय 65/6। एक ही स्टेप में लिख दिया गिवन में।
मॉलिक्यूलर यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स, एक ही स्टेप में हमने लिख दिए तीनों। चलिए नेक्स्ट क्या है, 850 ग्राम ऑफ वाटर। दूसरा क्या है हमारे पास, वाटर का गिवन वेट हो गया। वाटर का गिवन वेट कितना है, 850 ग्राम। ये लीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं 850 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारे पास वाटर का, 18। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने निकलेंगे, 850 डिवाइड बाय 18। सर एक ही बार में लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स भी, क्यों, क्योंकि चाहिए हमको मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला ये है P इज इक्वल टू पी नॉट डॉट एक्स। एक्स ए है तो यहां भी ए है, तो यहां भी ए है, तो एक्स ए चाहिए। एक्स ए के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स तो चाहिए। अब ए क्या है, वाटर, तो निकाल लीजिए जल्दी से। वाटर का कैसे निकलेगा हमारे पास, x ऑफ H2O विल बी इक्वल टू 850 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 850 बाय 18 प्लस 5/6। इसको सॉल्व करिए आप, आपके पास जो x है वो आएगा 0.953। आई थिंक सो इतना ही आएगा। आप स्टूडेंट्स आंसर जरूर चेक कर लिया करिए। जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं वो आंसर करेक्ट हो, मेथड मेरा ठीक होगा, कॉन्सेप्ट मेरा ठीक होगा, बताने का तरीका या स्टेप सारे ठीक होंगे, बट कैलकुलेशन आपको जरूर वेरीफाई करनी, क्योंकि हर बार हमको ऐसे लर्न नहीं रहते कि कितना होता है, हमको वेरीफाई करना पड़ता है। आप उसको जरूर चेक करिए कैलकुलेशन पार्ट आपका। तो ये हमारे पास x निकल आया। फॉर्मूला क्या था, ये प्योर का दे रखा है, प्योर कहीं दे रखा है, ये तो सर लिखा है। क्या बात कर रहे हो, इजी है क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी इजी। क्या रह गया अब इसमें, प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नॉट कितना, 23.8 mm मर्करी इनटू x इज यूनिटलेस 0.953। तो इसका भी जो आंसर आएगा उसके यूनिट्स क्या होंगे, mm मर्करी होंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। प्रेशर आ गया हमारे पास, ठीक है। प्रेशर का जो हमारे पास आंसर दिया हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज 23.4। 23.4 ये दे रखा है आंसर हमारे पास, जो ये आ रहा है। सर अभी क्यों लिखा है, क्योंकि हमको रिलेटिव लोडिंग भी तो निकालना है। अभी तो एक पार्ट करा है, दूसरे पार्ट में क्या करना है, रिलेटिव लोडिंग। ये लीजिए सर, रिलेटिव लोडिंग निकाल देते हैं। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, इट्स वेरी इजी। देखने में लगता है रिलेटिव लोडिंग का न्यूमेरिकल नहीं होगा, बहुत इजी है हमारे पास। कैसे निकालेंगे, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी हमको निकालना है। रिलेटिव लोडिंग का मतलब क्या होगा, ये निकालना है हमको। तो पुट करिए 23.8 माइनस 23.4 डिवाइड बाय 23.8, जो भी आंसर आ रहा है आपका एक्स बी हो जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, एक्स बी इज इक्वल टू 0.016 मोल फ्रैक्शन। ये लीजिए, ये आपने निकाल दी रिलेटिव लोडिंग की। कितना सल्यूट डालने से रिलेटिव लोडिंग होगा हमारे पास। ये प्रेशर चेंज निकल गया, ये प्योर था, प्योर माइनस दिस डिवाइड बाय प्योर। सिंपल फॉर्मूला जब मैंने करवाए थे तो ये सारे के सारे फंडामेंटल्स हमने क्लियर करे थे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा है। रिलेटिव लोडिंग का हमने न्यूमेरिकल कर लिया, इंडेक्स खत्म होने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो दिया क्या है हमको इन्होंने, वो देख लेते हैं। हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm मर्करी इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। मींस पानी का बॉइलिंग पॉइंट दिया उन्होंने 99.63 डिग्री। मींस यहां पर मैं वाटर ले लेता हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको पहले समझना बहुत जरूरी है। एक बार इनको समझ लिया फिर आपसे हर तरह के क्वेश्चन होंगे। तो वाटर दिया, वाटर की अमाउंट भी दी है, मतलब मैंने यहाँ वाटर कितना लिया है, 500 ग्राम वाटर लिया है मैंने, और उसको बॉईल कर रहे हैं, और वाटर बॉईल हो रहा है 99.63 डिग्री सेल्सियस पर। इतने टेम्परेचर पर, इतने तापमान पर वो क्या हो रहा है, बॉईल हो रहा है। केल्विन में चेंज करना है कर लो, बट अभी सेल्सियस में रहने दो, क्योंकि सेकंड वाला भी किसमें दिया है उन्होंने, सेल्सियस। अब आगे क्वेश्चन समझते हैं। कहते हैं हाउ मच शुगर इज टू बी एडेड। शुगर हमने इसमें मिलाई है, कितनी मिलाई है वो निकालनी है हमको। शुगर मिलाने से क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर कहां तक जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। इनिशियल ये था, फाइनल ये है। ये कैसे चेंज हुआ, क्योंकि सल्यूट मिला दिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये सिखाया था कि किसी भी अगर सॉल्वेंट में सल्यूट मिला दे, वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट अप। क्लियर हो रही है सारी चीजें। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। हमको क्वेश्चन समझ लग गया है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है, तो फॉर्मूले को पहले ऐसे करके लिखिए। अब शुगर की अमाउंट निकालनी है, मींस हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यहां निकालने पड़ेंगे, यहां पुट करेंगे हमको। चलिए डेल्टा टीबी कितना आएगा हमारे पास, 100 माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस। दोनों डिग्री सेल्सियस में है तो चलेगा, 1 डिग्री सेल्सियस में होता है, 1 केल्विन में होता है, तो दोनों केल्विन में कर दीजिए।
दोनों डिग्री सेल्सियस में है तो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केबी वाटर की कई बार न्यूमेरिकल्स में नहीं दे रखी होती है, तो ये हमको याद रखना है, इट इज 0.52 ऑलवेज 0.52 फॉर वाटर। ओके, तो इसके यूनिट्स हम चेंज कर सकते हैं, ये केल्विन में है, ये डिग्री सेल्सियस में है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहां पर मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना दे रखा है 500 ग्राम, ये देखो यहां लिखा था। सर केजी में करना है तो 10⁻⁻3, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg होता है तो 500 ग्राम दिया तो उसको भी केजी में लेंगे। 0.5 लिख लो यार, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, इसको 0.5 लिख लो, 500 डिवाइड बाय 1000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो। यहां से आपका आ जाएगा एनबी जितना आएगा, आपको गिवन मास पूछा है उसने पूछा है हाउ मच शुगर, उसने ये नहीं पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ शुगर, हाउ मच मींस जो भी नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, एनबी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स यहां आ जाए। सर नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल रहे हैं, हमारे पास जो आंसर है उसमें नंबर ऑफ मोल्स है 0.355 मोल्स। ये लीजिए यहां पुट कर दो, 0.355 मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट, निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। शुगर का मतलब होता है ऑलवेज सुक्रोज, सुक्रोज मींस C12H22O11, ये होता है सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर वेट आप हमेशा लर्न रखेंगे 342, ग्लूकोज का होता है 180, सुक्रोज का होता है हमारे पास 342। यहां से आपका जो है W आ जाएगा। अब ये आंसर मैं यहां नहीं लिखूंगा, आप सॉल्व करके इसको खुद से यहां पर लिखिए। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए लगने में देखने में टॉपिक बड़ा मुश्किल लगता है कि यार इससे क्वेश्चन नहीं होगा, ये तो उनसे भी इजी हो गया हमारे पास, मोलैलिटी से भी हमको पता है, एक ही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला है, मोलैलिटी निकालनी आ जाएगी कई बार। अब उसने हाउ मच शुगर पूछा है तो मतलब हमको गिवन वेट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, चेंज दिया हुआ है उन्होंने। वाटर के लिए केबी फिक्स होता है, याद रखेंगे कितना होता है 0.52 वाटर के लिए, ये था नहीं दिया, वैसे तो गिवन होता है, बोर्ड लेवल में गिवन होता है, बट नहीं दिया तो हमको लर्न रखना है 0.52। केल्विन में होता है तो इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट्स कन्वर्जन आप खुद, आपका खुद का काम है, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास ये फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर दे रखा है। पहले बॉइलिंग पॉइंट का भी हमने करा है, अब हम फ्रीजिंग पॉइंट का करने जा रहे हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है नहीं पता, तो उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है C6H8O6। कहने का मतलब हमको सोल्यूट दे रखा है और सोल्यूट का W भी हमको निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सोल्यूट का क्या है हमारे पास, C6H8O6 मींस इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है 12 into 6 plus 1 into 8 plus 6 into 16, ये आपके पास आ जाएगा 72 plus 8 80 और 96, ये आपके पास आ जाएगा 176 आई थिंक सो, चेक कर लीजिएगा, फिर भी 176 ही आ रहा है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। ये आ गया हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास। टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड मींस गिवन में और क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, WA भी दे रखा है, कितना दे रखा है 75 ग्राम। ओके, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 केल्विन। अब इस बार लोअर वर्ड आ गया ना, तो मतलब डेल्टा टी भी उन्होंने लोअर करके बताया है उन्होंने हमको, मींस डेल्टा टी भी डायरेक्ट दे रखा है उन्होंने, तो ये तो और इजी हो गया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको चेंज निकालना था, इस वाले क्वेश्चन में हमको चेंज दे रखा है ऑलरेडी, तो चेंज दे रखा है तो इसका मतलब है कि हमको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, इजी हो गया काम। चलिए जल्दी से फॉर्मूला लिखें, क्या होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम। उन्होंने पूछा क्या है, मास पूछा है, मींस एम को हम क्या लिखेंगे, वही नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। चलिए डेल्टा टी एफ सीधा पुट करिए 1.5 केल्विन। के एफ दिया है, बिल्कुल दिया है सर, 3.9 सर आप अभी लिख रहे हैं, हमने तो सॉल्व कर भी दिया है, कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है अगर आपने कर दिया है। नंबर ऑफ मोल्स मेरे को बता दीजिए आंसर, फिर आप ही जल्दी से बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने हैं। वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 75 ग्राम, वेरी गुड, 75 इंटू 10⁻⁻3। सर एनबी कितना आ रहा है आप बताएंगे मेरे को, एनबी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पुट करो। और नंबर ऑफ उन्होंने मास पूछा है तो ये फॉर्मूला तो बनता है लगाना, एनबी जितना है वो यहाँ पुट करिए। वेट उसने पूछा है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 176 है, तो यहां से आप क्या निकालिए, गिवन वेट निकालिए। ये आपका था देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, और 2 से 3 मिनट में हो गया। क्या था, कुछ भी नहीं है,
लगता है कि हाँ भी बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग हमने पहले ये पढ़ नहीं रखे अच्छे से, 11th में हमने मोलारिटी नॉर्मलिटी सब पढ़ रखा है, तो उसके क्वेश्चंस हम थोड़ा सा इजी समझते हैं, ये ज्यादा इजी है और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी यही है। तो अच्छे से करो, वीडियो देखकर आप इसको चेक कर लो कि हाँ भाई हमारे क्वेश्चन जो हमने पहले से कर रखे हैं या जो अब कर रहे हैं उसके नोट्स बन रहे हैं, अगर पहले से कर रखे हैं तो वो ठीक है, जैसे मैं स्टेप्स लिख रहा हूं वैसे ही आप लिख रहे हैं। क्लियर हो रही है? 10 से 11 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन रह गया इन टेक्स्ट का। अगर पहली वीडियो भी नहीं देखी है तो दोनों वीडियो एक साथ अभी बैठो, 1 घंटे में 12 क्वेश्चन, 2 वीडियो देखो और आपके 12 क्वेश्चन हो गए। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट की अपनी पर्सनल जो आपने हैंड रिटन लिखी है वो कॉपी बन गई। इसके बाद हम एक्सरसाइज अपलोड करेंगे, अपनी कॉपी बनाओ सोल्यूशन की। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, उसकी थ्योरी के बाद उसके नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी उसी के ऊपर लिखना। एनसीईआरटी की अलग कॉपी अपने पास हो, जब 12th का बोर्ड का एग्जाम हो तब मैं आपसे पूछूं कि आपका एनसीईआरटी रेडी है, आप कहिए सर हमारा एनसीईआरटी रेडी है। कैसे? ये देखिए पर्सनल नोट्स है और रिवीजन भी करते रहिए। क्लियर है? अगर किसी के पास पीडीएफ नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, अगर आपको लगता है वर्क मटेरियल आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। कोई क्वेश्चन सीरीज एक हमने वीबीएच की बनाई हुई है पूरी की पूरी बुकलेट, जिसको चाहिए हम कुरियर भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको भेज सकते हैं। ठीक है, जो नंबर आपको अवेलेबल है आप उस पर व्हाट्सएप करिए, आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंडेक्स का, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करी है। इंडेक्स में उन्होंने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे रखी है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इंडेक्स को खत्म करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर मींस यू नीड टू कैलकुलेट पाई, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सबसे पहले ऐसे ना बॉक्स में डाल के ऐसे लिख दिया करो, पाई इज इक्वल टू CRT, व्हाट इज सी हियर? मोलैरिटी। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। हमने पहले बहुत ज्यादा बात करी है इसकी, तो अभी हम डिटेल नहीं बताएंगे। अब प्रेशर निकालना भी किसमें है? पास्कल में निकालना है भाई। प्रेशर के कन्वर्जन यूनिट मैंने 5th या 6th क्वेश्चन में बताया आपको कि अगर एटमॉस्फेयर में है तो पास्कल में कैसे चेंज करना है, बार में है तो पास्कल में कैसे करना है, टॉर, mm, मरकरी सारे बताए हैं, किलो पास्कल से पास्कल। अब उसको जरूर देख लीजिए एक बार। ओके, पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन prepared by dissolving 1.0 gram of polymer having mass 185,000। ठीक है, मींस 1,85,000 पॉलीमर का मास है। पॉलीमर का इतना मास कैसे हो गया? बिकॉज स्टूडेंट पॉलीमर क्या होता है? पॉली मींस मैनी, मर मींस पार्ट्स। जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हो उसको बोलते हैं पॉलीमर, और जो छोटा सा पार्ट होता है उसको बोलते हैं मोनोमर। हमारे 12th में पॉलीमर चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा, तो तब हम पॉलीमर की डिटेल बात करेंगे। जहां पॉलीमर आ गया दैट मींस मॉलिक्यूलर मास क्या है? बहुत ज्यादा। हैविंग मास लिखा है यहाँ पर, यहां मॉलिक्यूलर भी साथ में आप लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास। चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्या क्या गिवन है? पाई निकालना है। कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू R इनटू T। और क्या क्या गिवन है जरा बताइए। टेम्परेचर गिवन है 37 प्लस 273 कर दीजिए, केल्विन में कर दीजिए कन्वर्ट अब इस बार। ओके, नंबर ऑफ मोल्स हमको गिवन है, हाँ जी, दिस इज 1 गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये लीजिए इतनी बड़ी टर्म है, ये लो NB निकल गया। सर और क्या गिवन है? टेम्परेचर हो गया, R क्या है? 8.314, क्योंकि उसने पास्कल में बोला है, ये किलो पास्कल के यूनिट है। पास्कल में करना है तो उसको 10⁻³ से जरूर मल्टीप्लाई करना। सर R की वैल्यू सारी डिटेल बताई हुई है पहले। अब इस क्वेश्चन से अगर आप कहोगे कि लास्ट क्वेश्चन पे आके हम इस वीडियो को और लंबा कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें हमने R और प्रेशर की बात करी है। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है वो। ओके, 6, 7 आई थिंक, सो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए R भी दिया हुआ है, R भी हो गया, टेम्परेचर भी हो गया, ये भी हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम भाई कहाँ है? वॉल्यूम कहाँ है? ये रहा वॉल्यूम, 450 ml है। ml है तो हम इसको लीटर में कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। ऐसे नहीं लिखना तो 0.450 लीटर ये लिख दो भाई, सॉल्व करके लिख दो। चलो काम खत्म। पाई ये रहा, वैल्यूज ये रही, पुट करिए और भाई मेरे को बताइए कि पास्कल में आंसर कितना आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग 30.8 या 9 आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। जितना भी आ रहा है वो पास्कल में आएगा आपका, क्योंकि हमने ऑलरेडी R के यूनिट किसमें कर लिए हैं? पास्कल में कर लिए। अब स्टूडेंट्स हमारा इन टेक्स्ट हो गया खत्म। 12 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं इन टेक्स्ट के, और आपने देख लिया है कि लेवल कैसा है।
अभी वांट ऑफ फैक्टर का हमारा एक टॉपिक भी रहता है, वो भी हमने वीडियो अपलोड कर देनी है 1 से 2 दिन में, और हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आप अपनी कॉपी सेल्फ बना रहे हैं, अपने खुद से हैंड रिटन बना रहे हैं। अगर पहले से लिख रखा है तो वीडियो को देखते रहिए एक बार, अगर कोई नई चीज आती है तो उसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज सारे नोट्स खुद बनाओ। एनसीईआरटी की कॉपी अपनी होती है तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, और न्यूमेरिकल्स की जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। जैसे ही एनसीईआरटी हो जाएगा एग्जाम्पलर पे मूव करेंगे, धीरे धीरे एक चैप्टर अच्छे से करके, अगर 5 दिन और लग गए चैप्टर को कोई बात नहीं, हम कहेंगे सोल्यूशन हमको अच्छे से आता है, चाहे कोई न्यूमेरिकल आ जाए बोर्ड के एग्जाम में हम कर लेंगे।